हमारे देश की राजधानी दिल्ली G20 समिट को होस्ट करने के लिए तैयार हो चुकी है, जो कि 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें G20 सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के अलावा 9 अन्य देशों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे संगठनों को बुलाया गया है। G20 की मेज़बानी भारत के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। आइए आपको बताते हैं कि इससे भारत को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं G20 के महत्व के बारे में। दुनिया की GDP में 85% हिस्सा G20 देशों का है। वहीं दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। इस वजह से ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी मेज़बानी से भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रमुख खिलाड़ी बनने का मौका मिल रहा है। ये वो समय है जब दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। दुनिया कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के साइड इफ़ेक्ट्स झेल रही है। वहीं ऐसे में G20 की मेज़बानी के ज़रिए भारत के पास दुनिया को अपनी शक्ति, सामर्थ्य और संस्कृति को प्रदर्शित करने का बेहतर मौका है। इससे दुनिया में भारत की आवाज़ और भी बुलंद होगी। साथ ही भारत के G20 सदस्य देशों के साथ बिजनेस रिलेशंस भी मजबूत होंगे। इस समय भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। वहीं दुनिया में नए भारत की तस्वीर सामने आई है। ऐसे में G20 सम्मेलन के आयोजन के जरिए भारत के पास दुनिया के सामने अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स को दिखाने का पूरा मौका है। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी ये बैठक काफ़ी अहम रहेगी। हाल ही में G20 को लेकर PM नरेंद्र मोदी ने PTI को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के कई सकारात्मक परिणाम आए हैं। G20 को दुनिया भविष्य के रोड मैप के तौर पर देख रही है। भारत 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन होगा। इन बातों से ये स्पष्ट है कि G20 के जरिए भारत एक नई तस्वीर, शक्ति और सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखेगा, ताकि नए अवसर और निवेश से भारत के इकोनॉमिक मोमेंटम को मजबूती मिले और भारत की डेवलप्ड नेशन बनने की राह आसान हो सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है G20। G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है, दुनिया की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं की एक बैठक। इस समूह के 19 देश सदस्य हैं। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। हालांकि 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 10 साल में G20 समिट का आयोजन 2 बार किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में मेंबर कंट्रीज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया जाता है और कुछ अन्य देशों को भी बुलाया जाता है। इसके बाद सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने जा रहा है। दोस्तों, अब हम देखेंगे G20 के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं। G20 को सबसे बड़ा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इसके सदस्य देशों में भारत के अलावा फ्रांस, चाइना, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, UK, टर्की, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, रशिया, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया है। 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ शामिल है। G20 की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक वैश्विक बिजनेस में ये भी संगठन 80% का हिस्सेदारी रखते हैं और करीब 2/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल एक अलग देश करता है G20 की अध्यक्षता। G20 की बैठक की अध्यक्षता हर साल अलग देश करता है। पिछले साल ये बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। उसके बाद इंडोनेशिया ने इस अध्यक्षता को भारत को सौंप दिया। इस साल भारत इस समूह की मेज़बानी कर रहा है। इसके बाद वो ब्राज़ील को ये जिम्मा सौंपेगा और अगले साल ये बैठक ब्राज़ील में आयोजित होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर क्या है G20 का काम। G20 का मूल एजेंडा इकोनॉमिक कोलैबोरेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है, लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसमें 2 समांतर तरीकों से चर्चा होती है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं
और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी वह व्यक्ति जिसे सरकार शेरपा के तौर पर नियुक्त करती है। क्योंकि दुनिया की जीडीपी में 85% हिस्सा G20 देशों का है, वह दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। ऐसे में इनकी बैठक को काफ़ी अहम माना जाता है। इनका काम सभी सदस्य देशों के साथ कोऑर्डिनेट और नेगोशिएट करना होता है। वैश्विक समझौते स्थापित करके और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके G20 का लक्ष्य एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब